हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट गिवन है एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। सेकंड गिवन है इवोल्यूशन एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि बेस्ड होती है ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। थर्ड गिवन है म्यूटेशन जो है रैंडम और डायरेक्शनल होता है। फोर्थ गिवन है अल्फ्रेड वेलेस जो है उन्होंने वर्क किया था इन मलय आर्कीपेलागो। तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, इट इज द चेंज, ये चेंज होता है इन दी हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन जो कि विच गिव राइज टू व्हाट, विच गिव राइज टू दी डाइवर्सिटी। तो जो कॉन्सेप्ट था एवोल्यूशन का ये बेस्ड होता है ऑन द आइडिया दैट जितनी भी स्पीशीज है वो क्या है, रिलेटेड है एंड उनका कोई ना कोई लाइक कॉमन एंसेस्टर होता है प्रोग्रेसिवली ओवर टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज कि जितनी भी स्पीशीज है उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर एंसेस्टर है। हाउएवर जो डायरेक्शन है एवोल्यूशन की वो डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, सराउंडिंग environmental conditions and several other factors and several other factors। तो हमें लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो इवोल्यूशन होता है इनमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फर्स्ट जो है दे एबल टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन एंड उनको लाइक दे हैव टू बी फिट टू रिप्रोड्यूस, जो कि सेलेक्टेड होते हैं ओवर अदर्स। एंड हेंस जो इवोल्यूशन है ये डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, ये क्या, इट्स अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इवोल्यूशन जो है ये एक रैंडम प्रोसेस है, इट इज अ random process which is based on the chance events in nature, chance events in nature and chance mutation in organism, chance mutation इन ऑर्गेनिज्म। तो अब जो हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि एक्सेस यूज जो होता है पेस्टिसाइड्स का रिजल्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, ये एक एग्जांपल है एवोल्यूशन का बाय आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बेसिकली होता क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे जितनी भी एक्टिविटीज होती है ह्यूमंस के थ्रू जो कि विच लीड्स इन अ नेगेटिव वे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो है उनको यूज किया जाता है इन द ग्रेट अमाउंट ऑफ पैथोजेंस एंड ये क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस इवॉल्व करते हैं। तो दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इट इज द एक्टिविटी डन बाय ह्यूमंस that leads in a negative way, negative वे। तो एग्जाम्पल इस जो एक्सेस यूज होता है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का, उसको यूज किया जाता है ना ग्रेट अमाउंट, लाइक जो पैथोजेंस होते हैं उनको इवॉल्व करने के लिए, लेकिन एट लास्ट वो क्या हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। एक्सेस यूज जो होता है पेस्टिसाइड्स का वो रिजल्ट करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, ये एक एग्जाम्पल है एवोल्यूशन का बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यस इट इज ट्रू। सेकेंड गिवन है इवोल्यूशन एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि बेस्ड होती है ऑन चांस ऑफ इवेंट्स। यस इट इज अगेन ट्रू, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब रैंडम मीन्स स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि बेस्ड होता है ऑन चांस ऑफ इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। थर्ड गिवन है म्यूटेशंस जो है वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि म्यूटेशंस जो होते हैं
म्यूटेशंस आर दी रैंडम चेंजेस, म्यूटेशन रैंडम होते हैं बट नॉट डायरेक्शनल, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, दीज आर डायरेक्शन लेस चेंजेस जो कि अकर होते हैं इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड फोर्थ गिवन है अल्फ्रेड वेलिस जो है उन्होंने वर्क किया था मेले आर्चिपेलागो। तो यस दिस इज अगेन ट्रू। जो साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेलिस, अल्फ्रेड वेलिस, उन्होंने जो है वर्क किया था इन दी मेले आर्कीपेलागो। एंड उन्होंने क्या किया था, लाइक उनके जो कंक्लूजन्स थे वो सेम थे एज दी डार्विन। उन्होंने पाइवोटल रोल प्ले किया था इन डेवलपिंग दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट जो चार्ल्स डार्विन थे वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली लाइक दे बिकेम ऑलमोस्ट यूनिवर्सली थॉट ऑफ द फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल। आंसर इज थर्ड, जिसमें गिवन है म्यूटेशन आर रैंडम एंड directional. I hope you understood it well. Best of luck.